हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर के कौन से टाइप्स है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डायग्राम में हमारे पास कंस्ट्रक्टर के 3 मेन टाइप्स अवेलेबल है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम टाइप 1 दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो सी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर विच इज़ इंसर्टेड बाय जावा कंपाइलर व्हेन नो कंस्ट्रक्टर इज़ प्रोवाइडेड इन दी क्लास। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। ठीक है, मतलब हमारे पास हम जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी पैरामीटर्स हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कहेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है बाय दी जावा कंपाइलर। ठीक है, जैसे ही हम उसको क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर हमने उसको क्रिएट भी नहीं किया तो भी वो जावा कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एवरी क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर विद इन इट। ठीक है, मतलब कोई भी क्लास हम जब बनाते हैं जावा में तो हर एक कंस्ट्रक्टर को उसका हर एक क्लास को उसका एक कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। अगर हमने बनाया तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको जावा कंपाइलर कॉल करता है। ठीक है, मतलब हर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा ही। इवन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट हम देखेंगे बाद में, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जावा कंपाइलर इंसर्ट्स द कोड फॉर अ 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर हमने विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना डिफ़ॉल्ट, तो वो क्या करता है, सब पैरामीटर्स जो भी है ऑब्जेक्ट के उसको वैल्यू 0 इनिशियलाइज करता है। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो ऑटोमेटिकली जनरेटेड अनलेस यू डिफाइन अनदर कंस्ट्रक्टर। जब तक हम दूसरा कोई कंस्ट्रक्टर एक्सटर्नली नहीं बनाते तब तक ओनली एंड ओनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, हमने यहाँ पे माई क्लास नाम का एक क्लास बनाया है, उसके अंदर मेन फंक्शन और उसके अंदर हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज़ ओबीजे। ठीक है, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, अब देखो उसके बाद हमने न्यू माई क्लास, ये जो फॉर्मेट है ना ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसका, तो यहाँ पे माई क्लास जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो वो क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, क्योंकि उसमें कुछ भी पैरामीटर्स नहीं है और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है बाय द जावा कंपाइलर। ओके, अब देखो कंपाइलर क्या करता है, उस क्लास को बनाता है, ओके, और इसको ऑटोमेटिकली कॉल करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो सेकेंड है वो कैसे होता है। हाँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियो में एक देखा था ना, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली इस तरह से भी आप एग्जांपल दे सकते हो। ओके, अब देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है। सो वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टर विच असाइन द डिफरेंट वैल्यूज़ टू वेरिएबल। मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल या फिर पैरामीटर को क्या करता है, 0 वैल्यू इनिशियलाइज़ करता है, राइट। बट अगर हमें उस वैल्यू को कुछ अपडेट करना है, कुछ डिफरेंट वैल्यू अगर हमें इनिशियलाइज़ करनी है वेरिएबल्स को या फिर पैरामीटर्स को, तो हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक्सटर्नली पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द यूज़र। So we make some constructor which takes some argument whose value will be assigned to variable। मतलब हम ऐसा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, यूज़र कंस्ट्रक्टर ऐसा बना सकता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे टू दी ऑब्जेक्ट। ओके, कंस्ट्रक्टर विच हैव आर्गुमेंट्स आर नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, मतलब जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटराइज पास करते हैं ना उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्लास लिया है दैट इज़ रेक्टेंगल। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्टर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका सेम नेम है एज क्लास नेम। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। बट इस कंस्ट्रक्टर में हमने 2 वैल्यूज़ ली है दैट इज़ इंट आई एंड इंट बी, एल एंड बी, है ना, इंट एल एंड इंट बी, 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास किए हैं। ठीक है, और उसके बाद लेंथ इक्वल्स टू आई एंड ब्रेथ इक्वल्स टू बी, मतलब ये जो वेरिएबल्स है ना 2, तो इसको हमने वो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है,
ओके, अब देखो उसके बाद हमने एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया और उसमें क्या किया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ओके, मतलब जैसे ही हम एरिया नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे ना, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इसको हमने कहाँ पे, कहीं पे स्टोर करना होगा, ठीक है। मतलब जब हम एरिया नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको हमें कहीं पे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन एक क्लास बनाया यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नाम का। उसके अंदर हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने जो रेक्टेंगल क्लास था ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम है फर्स्ट रेक्ट, ठीक है, उसका नाम है फर्स्ट रेक्ट, यहाँ पे देखो। ओके, अब देखो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ पास की हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया था, क्योंकि हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन ही नहीं किया। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर एक्सटर्नली बनाया है, ये रेक्टेंगल, और उसमें 2 वेरिएबल पास किए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ओके, एंड उसके बाद हमने अगेन एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया और सेकेंड अगेन उसको कॉल किया, बट विथ डिफरेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे 5 and 6 एंड यहाँ पे 7 and 8। ओके, अब हमने सिंपली क्या किया है, एरिया जो फंक्शन है उसको कॉल किया है बाय यूजिंग फर्स्ट रेक्ट डॉट एरिया, मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमने उसका यूज़ करके हमने एरिया मेथड को कॉल किया। तो एरिया मेथड को जैसे हम कॉल किया, देखो यहाँ पे हम आ जाएंगे, और हमने जैसे ये कंस्ट्रक्टर बनाया तो हम सीधा जंप करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के पास, मतलब यहाँ पे। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 and 6। तो जैसे ही हम यहाँ पे एरिया नाम के मेथड को कॉल करेंगे, एक सेकेंड, एरिया नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे एरिया के पास, यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 5 into 6 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल्स टू, यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5 into 6 एंड एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इक्वल्स टू 7 into 8, उसका जो रिजल्ट आएगा वो, ठीक है। तो आउटपुट में इस तरह से आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है दैट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर, थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स ओनली वन पैरामीटर विच इज़ द सेम एग्जैक्ट टाइप ऑफ द क्लास in which the copy constructor is defined. Copy constructor is used to create another object that is copy of object that it takes as parameter. Okay, copy constructor क्या करता है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी सेम अगर हमें डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो तब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। ओके, सो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास लिया है सी, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल लिया है और एक एज नाम का वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे स्टूडेंट, उसके अंदर हमने क्या किया, नेम इक्वल्स टू ये जो इसकी वैल्यू है ना वो पास कर दी और एज की वैल्यू एज पास कर दी, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज को लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है ना हम दोनों ने, ये नेम एंड ये नेम, इसका दोनों का नाम क्या है, सेम है। एज एंड एज इन दोनों का नाम क्या है, सेम है। तो वेरिएबल अगर सेम नेम से हो, मतलब हम जो जिसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रही है और जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम हो तो हम दिस डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइज़ करने के लिए हम दिस डॉट का यूज़ करेंगे। सो दिस वन इज़ द ऑपरेटर। ओके, दिस ऑपरेटर है, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है, बट यहाँ पे देखो हमने स्टूडेंट std मतलब ऑब्जेक्ट को पास किया है ना, ये क्लास नेम है और ये ऑब्जेक्ट नेम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट को पास किया, तो इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या कर रहा है, कॉपी बना रहा है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो यहाँ पे भी सेम हमने नेम इक्वल्स टू नेम एंड एज इक्वल्स टू एज। तो std क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है।
उस वेरिएबल्स की, उस ऑब्जेक्ट का जो हमने पहले से बनाया है। अब देखो उसके बाद हमने डिस्प्ले डेटा नाम की मेथड यूज़ की, उसमें हमने सिंपली क्या किया है, प्रिंट किया है नेम एंड एज की वैल्यू। अब मेन जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है मेन फंक्शन के पास। सो मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, स्कैनर SC, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने नेम एंटर किया है और उसके बाद हमने SC.next जो है ना, इससे हमने वो फेच किया है। अगर हमें कुछ स्क्रीन मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आउटपुट देना है ना, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ये प्रोग्राम एक बार करके देखना। उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर योर एज, ठीक है, सो एज भी लिया है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट नेम एंड एज। तो ये जो नेम एंड एज की वैल्यू हम लेंगे ना यूज़र से, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, किससे, डिस्प्ले डेटा नाम के फंक्शन से। सो इस यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे इसको, और यहाँ की जो वैल्यू है ना नेम एंड एज की, उसको हम सिंपली प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट ऑफ कॉपी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो है ना कॉपी ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसका हमने क्या किया, सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे पास कर दिया है ना। तो सिर्फ सिंपली हमने ऑब्जेक्ट पास किया, तो इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया डॉट डिस्प्ले डेटा, मतलब इसमें जो वैल्यू है ना वो उसी को वो कॉपी करेगा। तो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कॉपी कर रहा है, कौन, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। तो इसको भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो लेट्स सी, हम सिंपली उसका डिफरेंस देख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो बेसिक वैल्यू है ना उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। एंड मेथड किस लिए करते हैं, टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Constructor must not have a return type, method have return type. Okay, the constructor is invoked implicitly, method is invoked explicitly. मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और मेथड को हमें मतलब एक्सटर्नली कॉल करना पड़ता है। द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन क्लास। ओके, द मेथड इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। मेथड को हमें एक्सटर्नली लिखना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो कॉल नहीं होता। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, बट मेथड का नेम क्लास नेम एंड मेथड नेम कांट बी सेम। ओके, उसके बाद है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक कंसेप्ट है। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा अलाउ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ वन क्लास। मतलब क्या है कि एक ही क्लास में अगर हमें नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर बनाने हैं तो उस कंसेप्ट को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर विथ सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट देन इट्स कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक क्लास में सेम नाम का हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 कंस्ट्रक्टर या फिर 3 कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, बट कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है ना वो सेम नहीं चाहिए। मतलब हर एक कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स है वो चेंज रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है, हमने C++ में पढ़ा था, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, सो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विच डिफर इन नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर। तो उस जो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर है ना उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं हर एक कंस्ट्रक्टर के। मतलब एक ही क्लास में 2 या 3 कंस्ट्रक्टर लिखे, बट उनके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट, तभी वो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे हमने रूम नाम का क्लास बनाया है और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, देखो बट दोनों के भी पैरामीटर्स अलग अलग है। यहाँ पे 3 पैरामीटर है, यहाँ पे 1 पैरामीटर है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया है A एंड B। तो A में हमने इसके पैरामीटर पास किए और B में हमने इसके पैरामीटर पास किए, मतलब लेंथ की वैल्यू 10 एंड यहाँ पे L, B एंड H की वैल्यू 20, 30 एंड 40। ओके, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया वॉल एंड उसके अंदर हमने ये जो कंस्ट्रक्टर है ना A.volume, मतलब इस कंस्ट्रक्टर की जो वॉल्यूम है उसको हमने कॉल किया वॉल्यूम मेथड। तो उस वॉल्यूम मेथड में क्या जाएगा, लेंथ एंड
लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की वैल्यू जाएगी और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, वॉल नाम के वेरिएबल में, और हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद अगेन हमने वॉल इक्वल्स टू बी डॉट वॉल्यूम, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका वॉल्यूम फंक्शन कॉल किया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ओके, तो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू क्या है 10, मतलब तीनों की वैल्यू क्या हो गई 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 1000, तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम बी इज़ यहाँ पे आ जाएगा 1000। ओके, सो इस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट गेट्स इन्वोक ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है 0। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़, एंड ए क्लास हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर एज लॉन्ग एज दे हैव डिफरेंट सिग्नेचर, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं इन दी सेम क्लास। ओके, सो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज क्लास, राइट। इन जावा यू कैन पास वेरिएबल्स फ्रॉम वन कंस्ट्रक्टर टू अनदर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। सो कौन से वेरिएबल, इसका आंसर आपको ढूंढ के मुझे बताना है। ओके, सो दिस वन इज़ अवर कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। थैंक यू।